हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आज है 23 अगस्त और सुबह सुबह हम लोगों ने आज ब्रेकफास्ट में कुछ अलग सा बनाया है। मतलब ये मैंने पहले भी दिखाया है आपको, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो आप देखेंगे ये ना सूजी को मैंने भिगोया है छाछ में या दही में। वैसे कई लोग मलाई में भी भिगोते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए, बट मेरे यहाँ मलाई बहुत कम पसंद करते हैं लोग। तो मैंने दही में भिगोया है, सॉरी छाछ में, और साथ में नमक डाला है, ऑरिगेनो डाला है, और सब्जियों में मतलब कैप्सिकम डाला है और टमाटर डाला है बिल्कुल बारीक काट काट करके। और एक आपने बोल में देखा तो ग्रीन चिली ली रखी थी मैंने। तो बस हमने ब्रेड को लिया है, उसमें ग्रीन चिली को लगा लेंगे सबसे पहले। अगर आपके पास ना वो है ना, क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा वाला सॉस, पिज़्ज़ा सॉस है तब तो और भी मस्त लगेगा, टेस्ट लगेगा, बस बिल्कुल आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हो। अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो आप जुगाड़ कर सकते हो चिली सॉस, ग्रीन चटनी, थोड़ा चटपटा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम केचप के साथ खाएंगे तो मीठा टेस्ट हमें वहाँ से आएगा। थोड़ा सा ऐसा स्पाइसी टेस्ट के लिए आप इसको लगा सकते हो या पिज़्ज़ा सॉस को। तो अब इसके बाद हमने जो वो घोल तैयार किया है ना सूजी वाला, जैसा हम इडली का बैटर तैयार करते हैं ना, सेम वैसे ही करना है। सोडा वोडा नहीं डालना है, केवल नमक और ऑरिगेनो डालना है, और इससे अच्छा पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है ऑरिगेनो डालने से। बस पतली लेयर लगा लेना है इसको इस तरीके से, और तवे पे नॉन स्टिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये चिपकेगा नहीं। नॉन स्टिक में पे आप पहले बटर लगा लो, और जिस साइड से आपने वो सूजी का परत लगाया है, लेयर लगाया है, उस साइड से आपको सेकना है। हाई फ्लेम पे सेकना, बढ़िया सिकता जाएगा दोनों साइड से। जब अच्छे से सिक जाए बाद में ऑरिगेनो और स्प्रिंकल कर देना, रेड चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर देना, फिर एक साइड से मतलब एक बार और सेक लेना, दूसरे साइड से भी, दोनों साइड से ही मतलब। और बस इसको बढ़िया केचप के साथ खाना बहुत मस्त लगेगा। मेरे घर में भी मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, आपको पता ही है, गौरव भी आए हुए हैं, तो उनको तो बहुत टेस्टी लगे ये, और सबको घर में बहुत पसंद है। और नन्नू के लिए तो मैंने क्या किया था, रेड चिली फ्लेक्स नहीं डाले थे, और उसको भी मस्त लगे। और आपको पता, वो बार बार इसको ब्रेड पकोड़ा बोल रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज ना ऋषि पंचमी की पूजा है। आज टाइम क्या हो रहा है यार, डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन संडे है, टाइम 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। तो ना अभी हम लोगों ने किचन में, आपने देखा, वो बनाया था ब्रेकफास्ट में, क्या बोलते हैं, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो बहुत अच्छा लगता है, कभी ट्राई करके देखना। पूरा खाना भी रेडी हो गया, A to Z, मतलब दो तरह की सब्ज़ी, दाल, रोटी, चावल, और किचन विचन सब क्लीन हो गया है। मुझे इतनी जल्दी हम लोगों को काम करना था ना, इसलिए मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया, फटाफट। और वीडियो कैप्चर करने का एक और रीज़न पता है क्या है, मेरे फ़ोन पे इतना स्पेस नहीं है, और जो कल वाला व्लॉग है वो अभी तक मैंने एडिट नहीं किया, क्योंकि ऋषि पंचमी की पूजा में जाना है। सुबह से बहुत बिजी हूँ मैं, तो मुझे एडिट करने का टाइम ही नहीं मिला है। तो उसकी क्लिप्स अभी पड़ी हुई है, तो फिर अगर मैं वीडियो शूट करती तो फिर ये वाली क्लिप्स कहाँ जाती। तो बस मैं थोड़ा सा ही अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बता देती मैं क्या पहन के जा रही हूँ। तो ये देखो, ये वाली साड़ी मैं पहन के जा रही हूँ। इसमें आपने देखा होगा कई बार, मुझे समझ ही नहीं आता कौन सी साड़ी पहनूँ। मेरे पास ज़्यादातर कॉटन की साड़ी है, कॉटन की साड़ी बारिश में पहनने में मुझे बड़ा डर सा लगता है, बट ठीक है, पहन लेते हैं। सिंथेटिक साड़ियाँ बाद में लेकर आऊँगी मैं, जो जॉर्जेट वगैरह में जो अपन कभी कहीं पहन सकते हैं, उनको वॉश भी कर लूँ। कॉटन की साड़ी में थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चलो जल्दी से ये वाली साड़ी पहनती हूँ, तैयार होती हूँ, छोटे छोटे क्लिप्स बनाऊँगी, मेमोरी स्पेस का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ नन्नू। और नन्नू को मैंने नहला भी दिया है, वो तैयार हो गई है। मम्मी उसको दूध पिला रही, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया था, दूध पिला के ले जा रही है तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही वहाँ पर। हाँ, जा कहाँ रही हूँ पूजा करने, तो एक दादी है उनके यहाँ पे जा रही हूँ। हमारे यहाँ पे पूरा परिवार बहुत बड़ा है, तो सारी पूजाएँ कहीं ना कहीं होती हैं। हम लोग ने, मम्मी ने मतलब इस घर में अलग से पूजा बहुत कम की है, क्योंकि ना मम्मी पहले राजनगर में हम लोग रहते थे, तो जो मेरी दादी सास थी ना, वो सारी पूजाएं करती थी। तो राजनगर में सारी पूजाएं होती हैं अभी भी, लेकिन मम्मी यहाँ आ गई तो मम्मी ने अकेले पूजा नहीं की। जिनसे यहाँ पर मम्मी की चाची सास, मतलब मेरी दादी सास लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ सारी पूजाएँ होती हैं, तो वहीं पर ही जाती हैं। तो बस मैं भी जाऊँगी ऋषि पंचमी, मम्मी नहीं रखती, बस मैं रखती हूँ। तो चलो जल्दी से तैयार होती, फिर मिलते हैं, वरना बातें तो होती रहेंगी। तो मैं नन्नू को तैयार कर ही चुकी थी पहले, अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। और मैं, पता है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं कोम करती हूँ, पता नहीं मेरा क्लचर मैं कहीं रख देती हूँ, फिर ढूंढती रहती हूँ। कई बार मेरे ना साड़ी के पल्लू से ही चिपका रहता है, फिर मुझे नन्नू ने दिया कि मम्मा ये है आपका क्लचर। और नन्नू ने आज ये वाला टॉप पहना हुआ है। नन्नू, नन्नू, ओहो। और पता आपको, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी हो रही थी ना, शोभित भैया आ चुके थे लेने के लिए, मैं उनके साथ जा रही हूँ। सौरभ है तो गए हुए वो होटल क्लाइंट मीटिंग में, और यहाँ पर मेरी लिपस्टिक लग चुकी थी तो उसको क्लीन कर रही थी। और नन्नू यहाँ पर आपको दिखा रही है वो अपनी फ़ोटो। चलो पूजा रूम में चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं पूजा की थाली, मम्मी ने लगा दी है पूजा की थाली। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पर्स रख दिया मम्मी ने, उसमें पैसे रख दिए। ड्राई फ्रूट्स की आज मतलब लेकर जाते हैं, और दही होता है जो पंचामृत बनाना होता है, फ्रूट्स, अगरबत्ती और श्रृंगार का सामान, रुपया, पैसा, यही सब जो नॉर्मल पूजा में लगता है।
तो अब आ गए हम दादी के यहाँ पे जहाँ पर पूजा होनी है, और यहाँ पर गणेश जी रखे हुए हैं। गणेश जी तो रखे हैं, ठीक की बात है, लेकिन उनका आसन इतना बढ़िया बना रखा है। देखिए पूरा DIY है, मतलब उन्होंने पूरा ये जो पेपर वगैरह होता है, पेपर की कटिंग वटिंग करके उससे कर रखा है, और कितना बढ़िया लग रहा है ना, ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये चीज़ आपको दिखा देती हूँ। और पूजा की तैयारी भी वहाँ पर होती जा रही है, सबने अपनी अपनी थाली लेकर आ गए। और ये पूजा पता है किस लिए होती है, जो हम ये पीरियड्स वगैरह में जो भी गलती हो जाती है हमसे, वो मतलब साल भर में ये आज के दिन पूजा आती है, तो इस पूजा में हम एक तरह से क्षमा मांगते हैं कि अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कुछ हमने छू छा लिया हो, तो उसके लिए माफ़ी हम मांगते हैं। और यहाँ पर केले के पत्तों में सप्तऋषि मतलब 7 ऋषि बनाते हैं, और एक अरुंधति माता बनाते हैं, और इनकी पूजा होती है। और आपके यहाँ पे किन की पूजा होती है मुझे बताइएगा। ये फास्ट मैं फ़र्स्ट टाइम रख रही हूँ, और इनफैक्ट मैंने अपने मायके में भी नहीं देखा है ये सब, यहाँ पर ही देख रही हूँ। मम्मी का मन था रख लो, तो मैं चलो रख लेती हूँ। और सबसे पहले आने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पे हल्दी लगाई जाती है पैरों में महावर के पहले। मतलब कोई भी पूजा में बैठने के पहले आपको महावर लगाना होता है, लेकिन महावर सूखे नहीं लगाते, पहले हल्दी लगाते हैं पैरों में, फिर महावर लगाते हैं। मेरे मायके साइड में ऐसा नहीं होता है हल्दी वाला, वहाँ पर हल्दी का मान है एक्चुअली, वहाँ हल्दी नहीं लगाई जाती है, वहाँ डायरेक्ट महावर लगा लो आप। और नन्नू अभी बैठी हुई है। और अच्छा पता आपको क्या हुआ था, हम लोग जब वहाँ से निकलने ही वाली थी मैं, तो नन्नू से ना बेड में पता नहीं उसका पैर कैसे क्या लग गया, तो जो वो फांस होती है ना लकड़ी की, वो उसके नेल के पास में घुस गई जा कर के, और वो हल्की सी स्वेलिंग आ गई, खूब रोने लगी नन्नू। तो मैं उसको वही चुप कराने में बहुत लेट आई मैं, फिर यहाँ पर फिर कैसे भी उसको लेकर आई, फिर यहाँ पर वो चुप है, बट फिर भी अभी उसका मन अच्छा नहीं है, रो रो सी रही है, बिल्कुल मेरे से ही चिपकी हुई है। अभी यहाँ पर मैं पूजा करने बैठी हूँ, सबको बोल रही हूँ चलो यहाँ पर आप लोग देखिए, चाची लोग मैं फ़ोटो निकालती हूँ। लेकिन चाची लोग को भी मतलब मज़ा आ रहा था, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं चाची लोग, मतलब ऐसा लगता नहीं वो चाची सास है मेरी, ऐसा लगता है कि जैसे कि देवरानी जेठानी टाइप्स हैं। और यहाँ पर नन्नू का मुंह देखो आप, मतलब उसके अंगूठे में रखी हुई थी, लगी हुई थी, तो उसका मन ही नहीं कर रहा था। फिर हालांकि के बाद में वो चुपचाप निकाल दिया था हम लोगों ने, फिर उसको अच्छा लगा था। चलो तो पूजा हो चुकी है, हम लोग जा रहे हैं घर। नन्नू बैठी हुई है, कहाँ नन्नू दिख ही नहीं रही है। नन्नू को चॉकलेट मिल गई है, नन्नू चॉकलेट खाते हुए जा रही है। टोटल लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, पूरा मार्केट बंद है। आज संडे है ना एक्चुअली, तो संडे को पूरा मार्केट बंद होता है, इसलिए पूरी शॉप्स बंद है। आपको पता है मैं वहाँ से आई थी, और फिर मैं तुरंत वीडियो एडिट करने, मतलब सौरभ आए थे साथ में, सौरभ को खाना सर्व किया, फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई हूँ वीडियो एडिट करने। मतलब 2 से लेके 3:30, अभी 3:30 बज गए, अभी मैंने वीडियो अपलोड किया है, मतलब लाइव कर दिया है, वो चली गई है। जस्ट इसलिए कि मुझे पता है बहुत लोग आप लोग मतलब वेट करते रहते हो, और इस समय टाइम ऊपर नीचे हो रहा है, बट मैं करूँ क्या, सुबह से बिल्कुल बिजी थी, आपने देखा। मुझे 12:30 बजे अपलोड कर देनी चाहिए थे, बट मैंने सोचा ठीक है 2 बजे तक ही चली जाएगी, बट वहाँ से आते आते टाइम लग गया। फिर खैर कोई ना, अभी मैं कर लिया है, 3:30 बज चुके हैं। अब मैं जाती हूँ, चेंज करती हूँ, फलाहार करूँगी। और हालत देखो मेरी कैसी हो रही है। ये सफ़ेद वाला चावल का टीका आज लगाया जाता है याली पूजा में। ऋषि पंचमी और कौन कौन रखता है बताना, मेरा तो फर्स्ट टाइम था ये, आप लोग कैसे रखते हो बताना मुझे। और चलो जल्दी से पहले कुछ खा लेती हूँ, भूख भी लग रही है तेज से, फिर मैं बात करती हूँ आपसे बाद में। तो मैं नीचे आई, तो फिर फलाहार करने के बाद मैं ना थोड़ा देर लेट गई। फिर लेटने के बाद मतलब आधे 1 घंटे करीब मैं लेटी आराम से, थोड़ा अपना व्लॉग्स को देखा और इधर उधर कुछ कुछ किया। साड़ी वाड़ी मैंने चेंज करके साइड में रख दी थी। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा चलो उठा जाए और रूम वूम को एक सा किया जाए। तो बस मैं यहाँ पर घड़ी कर रही हूँ साड़ियों को, पूरा रूम फैला हुआ है। और ये वाली बेडशीट भी कुछ बिछी हुई है, मतलब कि पिलो कवर कोई और से। कल मैंने आपको बताया था ना पानी गिर गया था बेडशीट में, तो दूसरी वाली बेडशीट यहाँ पर बिछी हुई है। तो इसको भी निकाल करके वो पिलो के सेट की बेडशीट बिछा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना बेडशीट और पिलो एक साथ एक से अच्छे लगते हैं, मतलब मैचिंग के कोई भी हो यार, वैसे ही अच्छा लगता है देखने में। अब यहाँ बेडशीट कुछ अलग है, पिलो कुछ अलग है, तो मज़ा नहीं आ रहा है। और इस सुबह वाला कुर्ता मैं डाल देती हूँ वॉश करने के लिए, तो वॉश होता रहेगा वो। और बस बाकी कपड़े जल्दी घड़ी कर देती हूँ। फिर मैं ना इसके बाद ना हम लोग गए, मैं और मम्मी जल्दी फटाफट हम लोगों ने डिनर की भी तैयारी की। मम्मी ने जल्दी से दाल फ्राई किया, मैंने आज चिली पनीर बनाया। और चिली पनीर बनाने के बाद क्योंकि गौरव भैया को भी खाना था, आज गौरव भैया ने लंच स्किप कर दिया, तो वो टाइम लाइक डिनर मतलब समझ लो अब 6-7 बजे हुआ आज डिनर। तो 6-7 बजे हम लोग ने चिली पनीर बना लिया और रोटियां भी सेक दी और दाल फ्राई भी कर दी। तो रात का भी खाना हो गया, भैया का लंच और डिनर मिक्स करके हो गया। कई लोग बोलते हैं कि जैसे कल के व्लॉग में दाबेली में हो गया क्या, आपको उसका डिनर नहीं बनाया? तो हम लोग क्या ना एक्चुअली सच में डाइट सबकी बहुत कम है। और ना मतलब बहुत कम क्या, जैसे दाबेली 2-2 खा लिया ना, 3-3 खा लिया, किसी ने 3 खाई, किसी ने 2 खाई, उसके बाद डिनर करने की तो हिम्मत ही नहीं थी। ऑलरेडी 8-9 बजे खा रहा है कोई, तो कैसे खाएगा।
ये मेरी ड्रेसिंग की हालत देखो कैसी हो रही है। ये सब नन्नू जी का कमाल है। ये सब देखो कलर वलर। ये क्या करूँ मैं, बहुत परेशान करती है लड़की मुझे। चलो अभी साफ़ कर दूँ फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो ना कुछ ऐसी ज्वेलरी हैं जो कि मैं कभी नहीं पहनती हूँ, जो यहाँ वहाँ मतलब ऐसी आई हुई हैं या कहीं मतलब अच्छी नहीं है, जो कि आर्टिफिशियल, ऑब्वियसली आर्टिफिशियल। तो नन्नू का ना मैंने एक अलग से डब्बा बना रखा, उसी में रखी रहती हूँ कि तुम्हें जब भी सजना है, कुछ भी है, डॉल को सजाना है तो मुझसे निकालो, खुद सजो, डॉल को सजाओ, मेरी ज्वेलरी को मत छू। तो वैसे ही करती है। लेकिन उसने अपनी ज्वेलरी पूरे में फैला रखी है। वो बुक देख रहे हो, बुक के ऊपर, अब वो बुक है ना तो कि महापुरुषों के वचन की एक बुक है। नन्नू ऐसे लेकर घूमती है जैसे खुद पढ़ ही लेगी। वो एक बुक रखी हुई है पहले से ही, तो वो ड्रॉर में रखी रहती है, तो उसको निकाल के पूरे में घूमती रहेगी। बिल्कुल कोई देखेगा ना तो सोचेगा वही पढ़ रही हो। तो ये देखो उसकी ज्वेलरी वगैरह इस डब्बे में डाल दे रही हूँ, क्लिप्स वगैरह उसकी निकाल के रख दे रही हूँ। और ये जो पिंक वाला जो मेरे मतलब ड्रेसिंग में रखा हुआ है ना, ये बॉक्स, इसके तो मान लो आप, ये ड्रॉर तो निकल ही पड़े रहते हैं नन्नू की वजह से। इसलिए थोड़ा सा ना साफ साफ सा रूम अच्छा लगता है, जब लेटो वोटो लेटो या फिर आओ रूम में तो साफ साफ सा रूम अच्छा लगता है। और अब तो भैया दिन भर फैला सा ही रहता है। खैर कोई ना, जल्दी से इसको साफ़ कर लेते हैं। मेरी इयररिंग्स भी निकले हुए हैं कुछ कुछ, तो मैं सोच रही हूँ उनको भी उनकी जगह पे डाल दूँ। और ड्रेसिंग वैसे ये भी ना हल्की ऊपर ऊपर से मैंने क्लीन की है। मैं जब भी मायके से आती हूँ ना, मुझे पता नहीं ऐसा होता है कि मेरे को मायके से आने के बाद अपनी ड्रेसिंग और अलमीरा जमानी ही पड़ जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, हम इतना कुछ सामान लेकर जाते हैं, फिर उसको अनपैक करते वक्त अच्छे से जमाते नहीं हैं, तो मुझे एक अलग से टाइम निकाल करके करना पड़ता है ये सब काम। अलमीरा के साथ भी यही होता है। ट्रॉली में हम सब सामान लेकर आते हैं, फिर बाद में इतना सारा सामान ले आते हैं कि उसको जमाने के लिए लगता है यार एक बार वापस से निकाल के अच्छे से जमा लो। तो वही हाल मेरा भी हो रहा है। ड्रेसिंग का तो अभी नहीं करूँगी, थोड़ा सा ये फास्ट वगैरह निकल जाए, संतान सप्तमी आने वाली, ये सब फास्ट निकल जाए, उसके बाद आराम से करूँगी मैं। और ये नेल पॉलिश आपने देखी, सूखी हुई नेल पॉलिश है, वो नन्नू के लिए रखी रहती है, वो खुद लगाती रहती है और डॉल को लगाती रहती है। रूम वूम साफ़ हो गया है, अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, वरना मेरा आज फास्ट था तो मैं बिल्कुल खाना खा के फलार किया और लेट गई थी। अब जाके उठी हूँ, मतलब अब अच्छा लग रहा है। रूम मैंने साफ़ कर लिया तो अच्छा। तो एक्चुअली पानी चाहिए था, उसके लेते नहीं बनता है, फ़िल्टर थोड़ा ऊपर और हमारे यहाँ ऊपर साइड को लगा हुआ है और मटका भी ऊंचा सा है इसलिए। एनीवे तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है आज। मैंने ना काजल नहीं लगाया तो कैसा अजीब सा चेहरा लग रहा है ना, काजल मतलब छूट गया है। तो हाँ मैं बोल रही थी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। क्या बातें, एक्चुअली जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है गौरव भैया मेरे भाई हैं ये क्या है। तो गौरव भैया मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। मेरे 2 ब्रदर इन लॉ हैं। मेरे जो हस्बैंड हैं वो 3 भाई हैं। हम लोग सबसे बड़े हैं, मतलब सौरभ सबसे बड़े हैं, फिर गौरव भैया, फिर शोभित भैया है। तो गौरव भैया एमडी कर रहे हैं रीवा मेडिकल कॉलेज से, मास्टर ऑफ मेडिसिन। तो उनका ये फाइनल ईयर है, फिर इसके बाद उनका 1 साल का बॉन्ड होता है। तो उसमें मतलब भैया लोग जॉब करेंगे गवर्नमेंट काइंड ऑफ, मतलब 1 साल का होता है, करना होता है एमडी की डिग्री कंप्लीट होने के बाद। भैया एक्चुअली बहुत कम एज में गवर्नमेंट कॉलेज से वो कर रहे हैं, बस 1 साल का ही ड्रॉप लिया उन्होंने और उनका हो गया था। और बस MBBS फिर MD, अब जो करना होगा करेंगे। बोलते अभी और पढ़ाई करना है, बट हम लोग बोलते नहीं अब शादी कर लो तो मेरी भी देवरानी आ जाए। अब देखो कब क्या होता है, वो तो संजोग की बात होती है। हाँ, इस बैंगल के लिए कई लोगों ने पूछा था, ये बैंगल आज मैं फिर से पहन गई थी, पिंक बॉर्डर था। तो ये जो चूड़ी है ना, प्लीज़ यार मत लेना अगर कोई सोच रहा हो लेने का। रीज़न ये है ना, इसकी ये जो बीच में ऐसे लगे हुए ना मोतियाँ, ये साड़ी में बहुत फंसे, मेरी साड़ी के रेशे रेशे निकल गए हैं इसकी वजह से। बहुत संभल के हाथ रखना पड़ रहा था अपना, क्योंकि ये है ही इस टाइप का। तो मैं अब इसको अच्छी वाली साड़ी के साथ नहीं पहनूंगी, ना कम पहनूंगी अब मैं इसको। और दूसरी ये पॉलिशिंग में निकल गई है तो ये मत ही लेना। लहंगे जो रीसेल करने की हमारी बात हुई थी वो मैं करूँगी, थोड़ा सा ना तीज त्यौहार निकल जाए, संतान सातवीं। हाँ, सब कोई पूछ रहा था संतान सप्तमी कब है। संतान सप्तमी परसों है। परसों कौन सा दिन है यार, मतलब ये ब्लॉग जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे है। तो संतान सप्तमी में ना ऐसा होता है कि पुए हुए खाए जाते हैं। 7 पुए खाने होते हैं, आप अपने हिसाब से बना लो, बड़े छोटे जितनी भी आपको भूख हो, बट वो साथ ही खाए जाते हैं और दही के साथ खाए जाते हैं। बाकी तो मैं पूरा पूजन विधि और सब कुछ शेयर करूँगी ही। मैं मम्मी भी रखते हैं। संतान के लिए किया जाता है, वैसे लड़कों के लिए किया जाता है, बट आजकल ठीक है, लड़का लड़की सब बराबर है। तो मैंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट कर दिया था। और एक को चांदी की चूड़ी पहनते हैं और करनी थी गिव अवे का रिज़ल्ट। गिव अवे का भी रिज़ल्ट थोड़ा सा ये निकल जाए, त्यौहार मतलब ये फास्ट वगैरह निकल जाए, संतान सप्तमी हो गया और उसके बाद एक और आने वाला है, ध्यान नहीं आ रहा।
तो ये सब निकल जाए फिर मैं करूँगी 3-4 दिन में। उसके रिज़ल्ट आ गए हैं सही बताऊँ गिव अवे के, बट मुझे अनाउंस करना ही बस बाकी है। और बस अब थोड़ा सा अब जाती हूँ मैं किचन में, चाय बना के पीऊँगी। फलाहार किया हुआ है, अब चाय पीने का मन कर रहा है। आज के दिन बिना अदरक की चाय पी जाती है। आज के दिन भैंस का ही घी या दूध या दही लिया जाता है। और इट्स लाइक हर्षट जैसा होता है ना, हर्षट जो ही बोलते हैं उसके जैसा ही है ये। और आलू वालू नहीं खाए जाते हैं। पसी का चावल वही ब्राउन वाला वो खाया जाता है, बट वो है नहीं तो साबूदाना वगैरह भी चलेगा। जैसे मैंने फलाहार में ना ड्राई फ्रूट्स की खीर खा ली थी, ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे, और वो राजगिरा का लड्डू, फ्रूट्स बनाना वगैरह ले लिया था। तो इस तरीके से अभी डिनर में पूड़ी वूड़ी नहीं चलेगी, आज वही खाना पड़ेगा अपना। साबूदाना का खीर खाऊंगी या खिचड़ी बना लूँगी, इससे ज़्यादा नमक खा सकते हैं। आप बताना ऋषि पंचमी के दिन आपके यहाँ पे क्या होता है। ये मैंने बताया बेसिकली पीरियड्स पे जो हम गलती कर देते हैं, छुआछूत, उसको क्षमा मांगने के लिए होता है। ये मतलब 5 साल में एक बार आता है। आज के दिन भाद्रपद की कथा में आया था। आज कौन सा दिन है, ऋषि पंचमी, 5 ठीक हो, मतलब ऐसा कुछ है। आज के दिन आता है वो। तो चलो अभी चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। डिनर हमारा बन चुका है और देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस सब ने खाना खा लिया है, अब रात हो चुकी है। और नन्नू मैडम की तो मालिश हो रही है, मज़े हैं। मतलब दादी जैसे छोटे में करती थी ना नन्नू की, वैसे आज हो रही है। कई बार मम्मी 2 दिन में करती रहती है, उसके 2-3 दिन में। दादी का जब भी मन किया कि यार उसके पैर ड्राई लग रहे हैं या फिर उसके पैर दुख रहे हैं, बस दादी ने लिया और उसको ऐसी एक्सरसाइज करा दी। तो बस आज का व्लॉग को यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।